हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग सेल डिवीज़न कितने प्रोसेस से कैसे कैसे करता है वो दोनों डिवीज़न प्रोसेस देखेंगे। एक तो होता है माइटोसिस प्रोसेस से सेल डिवाइड होता है, 1 से 2 होता है, और दूसरा होता है मियोसिस प्रोसेस से एक सेल डिवाइड करता है 2 बार, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, एंड 4 सेल का फॉर्मेशन करता है। तो 1 बाय 1 पहले हम लोग माइटोसिस को देखेंगे, फिर मियोसिस को देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो होगा माइटोसिस प्रोसेस होगा। क्या होगा? माइटोसिस प्रोसेस होगा। क्या होंगे? माइटोसिस प्रोसेस होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेशन डिवीज़न। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन डिवीज़न। या फिर इसको बोला जाता है सोमेटिक डिवीज़न। क्या बोलते हैं? सोमेटिक डिवीज़न। इस तरह से इसको बोला जाता है माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न, डुप्लीकेशन डिवीज़न या फिर सोमेटिक डिवीज़न। क्यों बोलते हैं, समझने की ज़रूरत है। एक सेल है, डिप्लॉयड नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम्स कितना है? 16 है। ये जब डिवाइड करता है तो इस तरह से इक्वेशनल फॉर्म्स होता है। कैसे होता है? 2n = 16, 2n = 16। डाउटर सेल्स में भी वही 16 के 16 क्रोमोजोम्स आते हैं, है ना। पेरेंटल सेल डिवाइड करता है और 2 डाउटर सेल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर में कोई रिड्यूस नहीं होता है, रिडक्शन नहीं होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। एक्चुअली ये डिवीज़न से पहले डुप्लीकेट करता है अपने जीनोमिक कंटेंट को, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट को, और फिर फर्दर डिवाइड होती है। इस तरह से इक्वेशनल वैल्यू होता है क्रोमोजोम्स नंबर का। इस वजह से डिवीज़न से पहले ये क्या करता है? डुप्लीकेट होती है एंड देन डिवाइड होता है। सोमेटिक डिवीज़न इसलिए बोलते हैं कि ये बॉडी सेल्स में होता है, जर्म सेल्स में नहीं होता है। हमारी बॉडी में सेल्स 2 टाइप्स के हैं। सेल्स कितने टाइप्स के हैं? एक तो है सोमेटिक सेल्स, बॉडी सेल्स, और दूसरा जो टाइप्स है जर्म सेल्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव सेल्स। सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स या फिर जेनरेटिव सेल्स बोलते हैं। तो ये जो सोमेटिक बॉडी में होती है, सोमेटिक बॉडी में माइटोसिस प्रोसेस होता है। सोमेटिक बॉडी में क्या होता है? माइटोसिस प्रोसेस होता है। इस तरह से माइटोसिस प्रोसेस होती है, हमारी बॉडी ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी ग्रोथ होती है। लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेटिक फ्यूजन होती है, तो वहाँ पे सेक्स सेल, जर्म सेल्स काम आता है। मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम या फिर एग। ये एक्चुअली दोनों क्या है? जर्म सेल्स हैं। ये जर्म सेल्स फ्यूज़ करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में आइदर मेल या फिर आइदर फीमेल, दैट मीन्स डाउटर होंगे या फिर क्या होंगे? सन आएंगे। इसका तय कौन करेगा? जर्म सेल्स करता है। ओनली रिप्रोडक्शन में ये भाग लेता है, ये बॉडी सोमेटिक ग्रोथ के लिए भाग लेता है। यहाँ पे ये जर्म सेल्स क्या करता है? सेक्स को डिफाइन करता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के बाद आइदर लड़का होगा या फिर लड़की होंगे, वो जर्म सेल्स तय करता है। इस तरह से माइटोसिस के रिगार्ड 1-2 पॉइंट और हम लोग करेंगे। क्या एक्चुअली प्लांट सेल में सबसे पहले माइटोसिस प्रोसेस को एक्चुअली क्या किया? इंट्रोड्यूस किया स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले माइटोसिस प्रोसेस को कहाँ पे देखा? प्लांट सेल में देखा। प्लांट सेल में इन्होंने इन्वेंट किया। बॉवेरी एंड फ्लेमिंग ये एनिमल सेल में सबसे पहले माइटोसिस को देगा। बॉवेरी एंड फ्लेमिंग ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल में माइटोसिस को होते देखा। दैट मीन्स सबसे पहले इन्वेंट एनिमल सेल में
किसने किया? बोवेरी एंड फ्लेमिंग ने किया। अब अगर यहाँ पे इस तरह से सेल डिवीज़न होता है, इसके लिए बेस्ड मटेरियल की अगर बात करें तो बेस्ड प्लांट मटेरियल जो होगा वो कौन होगा? बेस्ड प्लांट मटेरियल क्या होगा? बेस्ड प्लांट मटेरियल्स जो ऑनियन रूट टिप होता है वो सबसे अच्छा बेस्ट प्लांट मटेरियल्स होता है फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस, फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस, स्टडी ऑफ माइटोसिस। प्लांट मटेरियल क्या होता है? एक्चुअली प्लांट मटेरियल ऑनियन रूट टिप होता है। क्या होता है? ऑनियन रूट टिप होता है, ऑनियन रूट टिप होता है। दूसरा एक और होती है विसिया फावा, विसिया फावा रूट टिप, पकला रूट टिप होता है। नेक्स्ट जो होती है विसिया फावा रूट टिप, ये बकला होता है, बकला दलहन लेग्यूमिनस ही होती है। तो इनके रूट टिप या फिर ओनियन के रूट टिप ये बेस्ड प्लांट मटेरियल्स होता है फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस। ये जो माइटोसिस प्रोसेस होती है जिसको हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईडी बोलते हैं। इस तरह से इक्वेशनल डिवीज़न को ईडी क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न। दैट मीन्स पेरेंट सेल डॉटर सेल में जब कन्वर्ट होता है तो ये क्रोमोसोम उतने के उतने रहते हैं दोनों में। यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया 16 अगर क्रोमोसोम्स हैं तो दोनों डॉटर सेल में भी कितने क्रोमोसोम्स जाएंगे? 16 जाएंगे। ये होता है इक्वेशनल डिवीज़न। ओके, अब माइटोसिस में प्रोसेस देखते हैं कि माइटोसिस जो होती है कितने स्टेजेस में होती है। माइटोसिस एक्चुअली 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले माइटोसिस होती है तो सेल का न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। फर्दर न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। ये माइटोसिस प्रोसेस होती है। तो हम लोग समझ सकते हैं ये माइटोसिस प्रोसेस में एक सेल है, न्यूक्लियस है। पहले इसका न्यूक्लियस का बंटवारा होता है, डिवीज़न होती है, और फिर इस तरह से न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाते हैं तो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है। सबसे पहले न्यूक्लियस का बंटवारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। एंड देन साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। के और सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को। ओके, कैरियोकाइनेसिस को हम लोग डी फेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स में हम लोग दिखाएंगे माइटोसिस को। सबसे पहला जो होगा कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। इसको हम लोग डी फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी फेज भी बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस को डी फेज, डिवीज़न फेज भी बोलते हैं। किसका डिवीज़न होता है यहाँ पे? एक्चुअली न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, डी फेज बोलते हैं। और दूसरा जो स्टेप्स होता है वो एक्चुअली साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीज़न होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सी फेज। सी फेज बोला जाता है। ओके, कैरियोकाइनेसिस डी फेज एंड साइटोकाइनेसिस दैट मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सी फेज। कैरियोकाइनेसिस की तरफ आते हैं। ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे कम्प्लेक्स स्टेजेस से गुजरती है और फॉर्मेशन होता है डॉटर सेल का। क्या बोलते हैं इसमें? कैरियोकाइनेसिस जो होती है यहाँ पे न्यूक्लियस passes through complex stages। और ये जो complex stages होती है before formation of daughter cell, before formation of daughter cells। इस तरह से ये होती है। एक्चुअली कम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना होता है न्यूक्लियस को डॉटर सेल से पहले,
इस वजह से इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीज़न, कॉल्ड इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीज़न। इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीज़न बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस न्यूक्लियस को कम्प्लेक्स स्टेजेस से गुजरना होता है बिफोर फॉर्मेशन ऑफ डाउटर सेल। डाउटर सेल में कन्वर्ट होने तक ये जो न्यूक्लियस है, जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती है, वेरियस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीज़न बोलते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस में अगर हम लोग देखें, ये कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस में कितनी फेजेस हैं? तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 4 स्टेजेस की। क्या करेंगे? 4 स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स या फिर फेजेस। कौन सा फेजेस है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये 4 फेजेस होती है। पुरानी मेट बोलते हैं हम। क्यों बोलते हैं? देखने की कोशिश करेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्या बोलेंगे? पुरानी मैट, MAT, पुरानी चटाई। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेस को, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये 4 फेजेस को हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। पुरानी MAT, मैट, चटाई, पुरानी चटाई से याद रखेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 फेजेस हैं। इस फेजेस को अगर हम लोग देखें तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 फेजेस में सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज होता है वो एक्चुअली प्रोफेज होता है। प्रोफेज क्या होता है? लॉन्गेस्ट फेज होती है। और सबसे छोटा फेज जो होता है वो कौन होता है? एनाफेज होता है। शॉर्टेस्ट, कम टाइम पीरियड लगता है, जल्दी से हो जाता है। शॉर्टेस्ट फेज एक्चुअली कौन होता है? एनाफेज। और लॉन्गेस्ट फेज एक्चुअली कौन होता है? प्रोफेज होती है। ये तो हम लोग सारी बातें कैरियोकाइनेसिस के लिए किए। अब हम लोग जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हो जाती है तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? साइटोकाइनेसिस के लिए फर्दर हम लोग देखते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस एक्चुअली कम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जिस वजह से इसको इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीज़न बोला गया है। क्या बोला गया है? इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीज़न बोला गया है। बट जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हो जाती है फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। साइटोप्लाज्म आधा आधा हो जाता है, इक्वली आधा आधा हो जाता है। इस तरह से साइटोकाइनेसिस होके इक्वल टू हाफ्स में सेल डिवाइड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउटर सेल्स बोलते हैं। तो ये फेजेस होती है, स्टेप्स होती है। एक सेल फाइनली डिवाइड इनटू 2 डाउटर सेल्स, इस तरह से। अब हम लोग कैरियोकाइनेसिस को 1 बाय 1 देखते हैं। कैरियोकाइनेसिस में जो स्टेप्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उन फेजेस को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। पहला फेज़ हम लोग देखेंगे कैरियोकाइनेसिस में, वो कौन सा फेज़ है? प्रोफेज है। तो प्रोफेज को हम लोग मेंशन करते हैं। कौन सा फेज़ है? प्रोफेज। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस का स्टेप जो है कैरियोकाइनेसिस में फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है? प्रोफेज। पहला स्टेप क्या है? प्रोफेज है। ये प्रोफेज जो लॉन्गेस्ट फेज़ है, एक्चुअली प्रोफेज को हम लोग देखते हैं। प्रोफेज में क्या क्या बातें होंगी वो हम लोग विथ डायग्राम पहले देखते हैं। ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस इस तरह से सेंट्रल इन पोजीशन है। इसके अंदर इस तरह से जेनेटिक मटेरियल्स हैं और बाहर में सेंट्रोजोम्स,
स्पाइंडल फाइबर्स, एस्ट्रोलेज, इस तरह से सेंट्रोजोम है ना, न्यूक्लियस से जस्ट बाहर। ये बाहर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन होगा या फिर इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बाउंड्री वॉल है। न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से डेंस स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर स्फेरिकल बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब प्रोफेज जो स्टेप्स हम लोग बोल रहे हैं, एक्चुअली प्रोफेज स्टेप्स का अर्ली स्टेप्स हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्ली स्टेजेस को हम लोग देख रहे हैं। प्रोफेज के अर्ली स्टेजेस में क्या क्या होता है, ये एक्चुअली हम लोग जो सेल को लिए हैं ये एनिमल सेल है। क्या है, एनिमल सेल। क्यों, क्योंकि इसमें एक और लेयर जो हार्ड लेयर होता है प्लांट सेल में, सेल वॉल, वो अब्सेंट है। जब वो अब्सेंट है तो एक्चुअली क्या है, ये एनिमल सेल है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ें हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर इस तरह से लिक्विड सब्सटेंस जिसको ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, वो भी इसके अंदर कंटेंट है। ओके, यहाँ पे देखते हैं प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस होती हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये जो हमने इस तरह से मेटर्स को दिखाया, ये एक्चुअली क्रोमेटिन फाइबर्स होती है। क्या होती है, क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्या होती है, क्रोमेटिन फाइबर्स होती है। ये एक्चुअली कंडेंसेशन करता है। ये क्या होती है, प्रोसेस होती है कंडेंसेशन। लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्रोमेटिन फाइबर्स एक्चुअली कंडेंस होता है तो लेंथ छोटा होता है और डायमीटर इंक्रीज कर जाता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंसेशन करके किसका फॉर्मेशन करता है, इस तरह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर्स ही क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और कंडेंसेशन के बाद ये क्रोमोसोम्स में अपीयर होता है। क्रोमोसोम जस्ट लाइक क्या होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। बट क्रोमोसोम कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में सबसे पहले क्रोमेटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन होता है और क्रोमोसोम बनना स्टार्ट होता है। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है ना, इसका एंड क्या है, डिस्टिंग्विश नहीं है, अलग नहीं कर सकते हैं। क्रोमेटिन का हम लोग एंड्स अलग नहीं कर सकते, एंड्स आर नॉट डिस्टिंग्विश। ये तो पहला काम हो गया। क्रोमेटिन फाइबर्स है ना, ये किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम में। दूसरा जो हम लोग देखेंगे स्टेप्स, यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर्स है इसके एंड्स अलग अलग नहीं होते हैं। एंड्स आर नॉट डिस्टिंग्विश। एंड आर नॉट डिस्टिंग्विश। एंड जो होती है ना, एक दूसरे के साथ डिस्टिंग्विश, अलग नहीं होती है, अलग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है, क्रोमेटिन है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बॉल ऑफ ऊल का फॉर्मेशन करता है। ऊन का गोला जैसा स्ट्रक्चर करता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसको स्पाइरिम स्टेज बोलते हैं। वो स्टेज का फॉर्मेशन करता है। थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड में जो यहाँ पे प्रोसेस होती है, थर्ड प्रोसेस हम लोग बोलेंगे ओवरलैपिंग। यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स का, क्रोमेटिन्स का एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग होती है। और इस ओवरलैपिंग के बाद ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है जस्ट लाइक बॉल ऑफ ऊल होता है। क्या होता है, बॉल ऑफ ऊल होता है। और ये बॉल ऑफ ऊल एपियर्स होता है, इस तरह से एपियर्स होता है
और इस स्टेज को क्या बोला जाता है? इस स्टेज को बोला जाता है कॉल्ड स्पाइरीम स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइरीम स्टेज बोलते हैं। SPIREME क्या बोलते हैं? स्पाइरीम स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरीम स्टेज। ऊन का गोला के जैसा ये स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊन का गोला बोलेंगे। इस तरह से अगर न्यूक्लियस को दिखाएं, सिर्फ क्रोमेटिन फाइबर्स को दिखाएं, तो क्रोमेटिन फाइबर्स कैसा नज़र आएगा? एक दूसरे के साथ इस तरह से उलझ के कैसा बना देगा? ऊन का गोला जैसा स्ट्रक्चर बना देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरीम स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्पाइरीम स्टेज बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाइरीम स्टेज। इसके बाद ओवरलैपिंग के बाद स्पाइरीम स्टेज बनाता है। इसके बाद ये क्या एक्टिविटी करता है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट, है ना। प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में ये सारी बात होगी। अब क्या होगी? सेंट्रोजोम्स डुप्लीकेट होगा। फोर्थ यहाँ पे क्या होंगे? फोर्थ में सेंट्रोजोम का डुप्लीकेटेड सेंट्रोजोम्स, एक्चुअली ये डुप्लीकेशन होती है सेंट्रोजोम का, डुप्लीकेटेड सेंट्रोजोम्स ये डुप्लीकेटेड सेंट्रोजोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। क्या करेंगे? मूव अवे ईच अदर। दैट इज, क्या कर सकते हैं? मूव्स टुवार्ड्स पोल, टुवार्ड्स ऑपोजिट पोल। क्या बोल सकते हैं? मूव टुवार्ड्स ऑपोजिट पोल। ऑपोजिट पोल की तरफ डुप्लीकेट सेंट्रोजोम्स क्या होते हैं? मूव करना स्टार्ट करते हैं अर्ली प्रोफेज में। कहाँ पे? अर्ली प्रोफेज में ये डुप्लीकेट सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल की तरफ ये क्या करता है? मूव करना स्टार्ट करता है। ये जो सेंट्रोजोम्स होता है, एक्चुअली ये सेंट्रोजोम्स पेयर में होता है। सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट जो होती है, सेंट्रोजोम्स जो होती है ये प्रेजेंट होता है इन पेयर्स। क्या होती है? पेयर में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल क्या होती है? पेयर ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट पेयर ऑफ सेंट्रियोल। कैसा होता है देखते हैं। ये एक्चुअली सेंट्रोजोम है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होती है? इस तरह से दो स्फेरिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स बोलते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल 1 2, और ये सेंट्रोजोम्स है। एक्चुअली इस तरह से होती है, ये दो सिलेंड्रिकल बॉडी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होती है, और इसके साथ इस तरह से सेंट्रोस्फीयर होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेयर जैसा स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम बोलते हैं। सेंट्रोजोम, दो सेंट्रियोल जिसको हम लोग डिप्लोजोम भी बोलते हैं, और बाहर का एटमॉस्फेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। इसको हम लोग दोनों को क्या बोलते हैं? इसको सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रियोल। और ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर है इसको सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। ये सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल इस तरह से सेंट्रोजोम्स का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स सेंट्रोजोम में प्रेजेंट होता है पेयर ऑफ सेंट्रियोल, और पेयर ऑफ सेंट्रियोल के नज़दीक में मेज्यूल्स होता है। इसके नियर में क्या होती है? मेज्यूल्स होता है, मेज्यूल्स होता है, हब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये वर्क लाइक MTOC, ये मेज्यूल्स क्या करता है? वर्क लाइक
MTOC, दैट मीन्स माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। और ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ये एक्चुअली बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर का, MT फाइबर्स का। ये बना होता है मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ये फाइबर्स का, MT फाइबर्स का ये बना होता है। अब MT फाइबर्स को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा इधर, किस तरह से। ये 2 सेंट्रोजोम्स होता है, ये 2 सेंट्रोजोम्स होता है। इसमें इस तरह से क्या होती है, एस्टर होता है, एस्ट्रल रेज होती है। इस तरह से क्या होती है, एस्ट्रल रेज होता है। सेंट्रोजोम में रेज जैसा चमकता हुआ क्या होती है, एस्ट्रल रेज होती है। ये रेड फॉर्म में एस्ट्रल रेज है। ये क्या है, एस्ट्रल रेज। इसके साथ सेंट्रोजोम्स है। ये क्या है, सेंट्रोस्फीयर एंड सेंट्रियोल एक साथ मिलकर सेंट्रोजोम का फॉर्मेशन करता है। एस्ट्रल रेज और सेंट्रोजोम, इस तरह से सेंट्रोजोम मिलके क्या फॉर्मेशन करता है, स्टार लाइक शेप फॉर्मेशन करता है। इसको बोलते हैं, ये फॉर्मेशन करता है स्टार लाइक शेप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्टार लाइक शेप कोल्ड एस्टर, जिसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। ये एस्टर एक्चुअली एनिमल्स में और प्लांट्स में अगर मेंशन करें, प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरह से है, एनिमल्स एंड प्लांट्स में इस तरह से एस्टर जो होता है, एनिमल्स में और प्लांट्स में एस्ट्रल लेज एस्टर नहीं होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्फी एस्ट्रल। और एनिमल्स में और प्लांट्स में, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फी एस्टर या फिर एम्फी एस्ट्रल बोलते हैं। और इसको प्लांट में ये सेंट्रोजोम अब्सेंट होता है, इसको बोलते हैं एन एस्ट्रल। क्या बोलते हैं, एन एस्ट्रल बोलते हैं। तो याद रखना, एनिमल्स में ही ये सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ये अब्सेंट होता है। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने देख चुका। आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं लेट प्रोफेज को। क्या देखेंगे, ये तो अर्ली प्रोफेज को हम लोगों ने देखा, इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ हुई। फर्स्ट में क्या हुआ, क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ ड्यूरिंग ये कंडेंसेशन करके, फर्स्ट प्रोसेस होती है फर्स्ट। दूसरा जो होता है एंड्स, जो कि क्रोमेटिन फाइबर्स का जो एंड्स होता है एक दूसरे के साथ अलग अलग नहीं होता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ओवरलैपिंग के बाद ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है ऊन का गोला की तरह बॉल ऑफ वूल का फॉर्मेशन करता है, जिसको स्पाइरिंग स्टेज बोलते हैं। फोर्थ, यहाँ पे अर्ली प्रोफेज में एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो सेंट्रोजोम्स होता है इसका डुप्लीकेशन होता है, और ये डुप्लीकेटेड सेंट्रोजोम्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर की तरफ जाता है, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करता है, मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ये होती है। इस तरह से यहाँ पे एस्ट्रल रेज, ये जो एस्ट्रल रेज और सेंट्रोजोम ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करता है, स्टार लाइक शेप एस्टर का फॉर्मेशन करता है। एनिमल्स में प्रेजेंट एम्फी एस्ट्रल, प्लांट में एब्सेंट, उसको क्या बोलते हैं, एन एस्ट्रल का फॉर्मेशन करता है ना। अर्ली प्रोफेज के बाद हम लोग लेट प्रोफेज देखेंगे। देखते हैं अर्ली प्रोफेज में जो चेंजेस हुआ, लेट प्रोफेज में कुछ और चेंजेस होती है। हेडिंग डालेंगे प्रोफेज, लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज को हम लोग देखेंगे। लेट प्रोफेज में एक्चुअली क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंसेशन होते ही रहती है। क्या होती है, क्रोमेटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन स्टार्ट होती है और अभी भी होती है। कंडेंसेशन
हो ही रहा है, क्रोमेटिन फाइबर्स अभी तक कंडेंस हो ही रहा है। कंडेंस होते होते इस तरह से दो इस तरह से क्रोमोजोम्स लाइक एपियर होता है। ओके, ये सेंट्रोमियर वाला पार्ट है। सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन डिस्क फॉर्म में होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काइनेटोकोर बोलते हैं। और ये काइनेटोकोर एक्चुअली क्या है? ये डिस्क प्रोटीनेशियस डिस्क है, प्रोटीन डिस्क है। यहीं से एक्चुअली क्या होती है, यही जो डिस्क है एक्चुअली किस में है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में है। ये सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर, या फिर इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये इस तरह से सेंट्रोमियर या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो दोनों बाहें नज़र आती है ये एक्चुअली क्या है? ये क्रोमेटिड है। ये क्या है? क्रोमेटिड है, आर्म्स जिसको बोलते हैं। ये क्रोमोजोम्स है, 2 क्रोमेटिड्स है। इस तरह से देखेंगे तो एक क्रोमेटिड्स ये वाला, एक क्रोमेटिड्स ये वाला। सेंट्रोमियर को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या है? 2 क्रोमेटिड्स है। इस तरह से 2 क्रोमेटिड्स है। ये क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंसेशन हो ही रहा है इस तरह से। अब अगर सेल का स्ट्रक्चर बना के हम लोग देखें तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या होता है? इस तरह से डिसइंटीग्रेट होता है। क्या होती है? डिसइंटीग्रेट होता है। और इसके जो अंदर के सेल्यूलर कंटेंट है, ये जो क्रोमेटिन क्रोमोजोम्स है, ये इस तरह से एपियर्स है। कुछ ही क्रोमोजोम्स को मैं ले रहा हूँ इस तरह से। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो दिख रहा है वो डिसएपियर होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ जो एक्सटर्नल लेज है, स्पाइंडल फाइबर्स है, वह इस तरह से ऑपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। क्या हो रहा है? ऑपोजिट पोल की तरफ इस तरह से मूव करता हुआ दिख रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया लेट प्रोफेज में ये हो रहा है। ओके, इस तरह से सेंट्रोजोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है? एट द एंड ऑफ लेट प्रोफेज क्या हो रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गए। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या हो गया? ये भी गायब हो गए। ये भी क्या हो गए? ख़त्म हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। एट द एंड ऑफ प्रोफेज ये सारी चीज़ें होती है। क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंसेशन स्टार्ट है और मोटा मोटा हो रहा है, क्रोमोजोम लाइक एपियर्स हो रहा है। क्रोमोजोम्स में ये बीच वाला पार्ट जो 2 क्रोमेटिड को जोड़े हुए है, इसको एक्चुअली क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर बोला जाता है। इसको दूसरा नाम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोला जाता है। ओके, इसके साथ जो 2 बाजुएं लगी हुई है ऊपर नीचे, हाफ कर दिया जाए तो 2 क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होता है। 2 क्रोमेटिड से, एक क्रोमेटिड इस साइड, एक क्रोमेटिड उस साइड। एक हाथ एक पैर, एक क्रोमेटिड, एक हाथ एक पैर, एक क्रोमेटिड। तो इस तरह से 2 क्रोमेटिड क्रोमोजोम्स में एपियर्स हो रहा है। एट द एंड ऑफ लेट प्रोफेज दूसरा बात क्या हो रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गए। न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एट द एंड क्या हो गए? गायब हो गए। सिर्फ बचे कौन? जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोजोम। इस तरह से क्रोमोजोम से एपियर हुए। ये कहाँ पे हुआ? प्रोफेज में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटाफेज को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? मेटाफेज। नेक्स्ट प्रोफेज के बाद
मेटाफेज। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मेटाफेज हम लोग देखेंगे।